बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी का अनवान है मीठे का तोता। एक तावील सबकमोज़ कहानी। बचपन में अक्सर नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। उनकी कहानियों में जिन, परियां, बादशाह, शहजादे और जादूगर हुआ करते थे। लेकिन एक दिन नानी अम्मा ने हमें एक खास कहानी सुनाई जो आज तक हमारे दिल में नक्श है। वो कहानी थी मीठे का तोता। आज मैं वही कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी का आगाज़ है। पुराने ज़माने की बात है। हिंदुस्तान के एक खूबसूरत गांव गुलजारपुर में एक गरीब लड़का काशिफ अपने माँ बाप के साथ रहता था। काशिफ के वालिद मामूली से किसान थे, जिसकी आमदनी मुश्किल इतनी थी कि गुजारे के लिए काफ़ी थी। लेकिन काशिफ का दिल बहुत बड़ा था। वो सबसे मोहब्बत करता, ख़ास तौर पर परिंदों से। दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद जब वो थक कर बैठता तो घंटों दरख्तों के पर बैठे परिंदों को देखता रहता है। एक दिन काशिफ ने बाजार से एक शख्स को देखा जिसने एक खूबसूरत सब्ज रंग का तोता कैद किया हुआ है। वो तोते की निहायत ही खूबसूरत और बोलने वाला था। जब काशिफ उसके करीब गया तो तोते ने अचानक से कहा, मीठा दो, मीठा दो। काशिफ हंस पड़ा। तोता निहायत मासूम लग रहा था, मगर वो शख्स तोते के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रहा था। काशिफ को तोता बहुत पसंद आया और बहुत तरस आया। भाई, ये तोता कितने का दोगे? काशिफ ने पूछा। ये बेचने वाला नहीं, ये मेरा शिकार है। मैं इसे जाकर अच्छे दामों में फरोख्त करूंगा, शिकारी ने जवाब दिया। काशिफ ने जेब में हाथ डाला, जहां जितने भी सिक्के थे निकाल कर सारे के सारे शिकारी को दे दिए और बोला, ये सब ले लो, तोता मुझे दे दो। शिकारी पहले तो हंसा, लेकिन काशिफ की जिद देखकर उसने तोता उसे दे दिया। काशिफ खुशी खुशी तोते को घर ले आया। तोते का राज। काशिफ ने तोते का नाम मीठा रख दिया, क्योंकि वो हर वक्त मीठा दो कहता रहता। उसके लिए गुड़ और शक्कर के दाने लाकर उसे खिलाता। लेकिन कुछ दिनों के बाद काशिफ ने एक अजीब बात महसूस की। जब भी वो तोते को गुड़ देता तो तोता जोर जोर से खुश होकर बोलता, मीठा देकर दुआ ले, मीठा देकर खजाना ले। पहले तो काशिफ ने उसे एक मासूम सी बात समझी, लेकिन एक रात उसे ख्वाब आया। मीठा कोई आम तोता नहीं, बल्कि एक जादूगर तोता है जो उसकी मुकद्दर को बदल सकता है। सुबह होते ही काशिफ ने तोते को शक्कर दी तो तोते ने जोर से कहा, दाएं बाग में जा, पीपल के दरख्त के नीचे जमीन खोद, खजाना तेरे इंतजार में है। काशिफ हैरान रह गया। उसे पहले यकीन न आया, मगर शौक और उम्मीद के साथ वो तोते की बताई हुई जगह पर चला गया। उसने जमीन खोदी तो क्या देखता है कि एक पुरानी संदूक की निकली, जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। काशिफ की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने माँ बाप के लिए एक खूबसूरत मकान बनाया, गांव में कुएं खुदवाए और मस्जिद की तामीर करवाई, गरीबों की मदद शुरू कर दी। लालच का अंजाम। काशिफ की खुशहाली देखकर गांव के एक लालच रईस मलिक कासिम की खबर मिली। वो फौरन काशिफ के पास आया और तोते को खरीदने की जिद करने लगा। काशिफ ने इनकार किया, लेकिन रईस ने साजिश की। एक रात वो चोरी छुपे काशिफ के घर आया और मीठे को चुरा के ले गया। सुबह जब काशिफ को पता चला तो वो बहुत गमगीन हुआ, लेकिन उसने सब्र किया। इधर रईस ने तोते के सामने शक्कर रखी और कहा, जल्दी बता, खजाना कहाँ है? तोते ने मुस्कुराकर कहा, बाएं बाग में जा, पीपल के नीचे जमीन खोद, खजाना तेरा इंतजार कर रहा है। रईस खुशी से पागल हो गया। वो अपने नौकरों के साथ दौड़ा और जमीन खोदी शुरू की। जूं ही उसने संदूक निकाला और खोला तो देखता क्या है कि उसके अंदर जहरीले सांप थे, जिन्होंने रईस को डस लिया। रईस जमीन पर तड़पने लगा और उसी वक्त उसे अपनी लालच का अंजाम मिल गया। काशिफ की आजमाइश। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक दिन काशिफ के दिल में ख्याल आया कि ये सब दौलत, ये सोना, ये चांदी आखिर कब तक और क्या है? असल दौलत तो सुकून कल्ब है, मोहब्बत है। अचानक उसने मीठा को आज़ाद कर दिया और खुद भी बाकी दौलत गरीबों में बांट दी। मीठा तोता आसमान की तरफ दौड़ा और आखिरी मर्तबा काशिफ के कंधे पर बैठकर बोला, तूने मीठा दिया, तूने दुआ ली, तूने खजाना लिया, अब आखिरी खजाना सुन ले। असल मीठा नेकी है, असल खजाना मोहब्बत है। ये कहकर तोता उड़ गया। काशिफ की जिंदगी में सुकून आ गया। अब उसके पास न दौलत रही, लेकिन दिल में एक खजाना जरूर था, खुशी का, मोहब्बत का और कनात का। कहानी का सबक। लालच हमेशा नुकसान देता है और असल खुशी दूसरों की मदद करने में है। दौलत हमेशा नहीं रहती, लेकिन अच्छे अमल हमेशा बाकी रहते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल
کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔